Hello everyone, welcome to my channel MS Teaching. In this video, I am going to discuss MCQs of human reproduction mainly related to human testes. So our first question is, vas differentia is about 30 cm long, 40 cm long, 60 cm या फिर 30 cm. तो जो वास डिफरेंशिया होता है वो आपका राउंड अबाउट 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये. और ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? टेस्टिस की ऊपर सरफेस पे एक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ से अराइज होता है और दोनों टेस्टिस से एक एक वास डिफरेंशिया निकलता है. तो टोटल 2 वास डिफरेंशिया होते हैं जो कि 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. क्वेश्चन नंबर 2, एपिडाइडिमस ओवर द टेस्टिस हैज़ 3 रीजन्स and the uppermost region is called caput epididymis, corpus epididymis, cauda epididymis या all of these. तो एपिडाइडिमस जैसे कि मैंने बताया, मान लो ये टेस्टिस है, इसके ऊपर यहाँ पे एपिडाइडिमस होता है और यहाँ से निकलता है आपका वास डिफरेंशिया. और एपिडाइडिमस के जो है 3 रीजन्स होते हैं, हेड, बॉडी एंड टेल. अब यहाँ पे पूछा है कि अपर मोस्ट रीजन हेड को क्या बोलते हैं? तो हेड इज़ नोन एज कैप्यूट एपिडाइडिमस. सेंट्रल जो होता है वो कॉर्पस एपिडाइडिमस होता है और टेल वाला रीजन जो होता है वो कॉडा एपिडाइडिमस होता है. तो ऑप्शन ए इज़ राइट. क्वेश्चन नंबर 3, वास डिफरेंस ज्वाइंस विद द सेमिनल वेसिकल्स टू फॉर्म. वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल के साथ ज्वाइन करता है और क्या बनाता है? ऑप्शंस हैं हमारे पास, कूपर्स ग्लैंड, इजैकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड या इंग्विनल कैनल. तो ये बनाता है आपका इजैकुलेटरी डक्ट. जब वास डिफरेंस जो कि टेस्टिस से आ रहा है, टेस्टिस के एपिडाइडिमस से आ रहा है, जब वो सेमिनल वेसिकल के साथ ज्वाइन कर देता है तो फिर आगे जो डक्ट आती है उसको इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, वास इफ्रेंशिया अराइजेज फ्रॉम द. वास डिफरेंशिया तो पढ़ लिया, अब है वास इफ्रेंशिया अराइजेज फ्रॉम द. ऑप्शंस हैं एपिडाइडिमस, रीटे टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल्स या फिर सर्टोली सेल्स. तो वास इफ्रेंशिया जो होता है वो अराइज होता है आपका रीटे टेस्टिस के अंदर. तो ये टेस्टिस है, ये इसके अंदर का स्ट्रक्चर है. ये होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स और यहाँ पे जो यहाँ पे एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं रीटे टेस्टिस. और यहाँ बताया था यहाँ एपिडाइडिमस होता है. अब रीटे टेस्टिस से अराइज होते हैं आपकी वास इफ्रेंशिया. ओके, ऑप्शन बी इज राइट. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. ऑप्शंस हैं इजैकुलेटरी डक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, यूरिथ्रा 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. नंबर ऑफ वास डिफरेंशिया यहाँ बताए हैं 5. तो वास डिफरेंशिया मैंने क्या बोला, हर एक टेस्टिस से एक निकलता है. तो वास डिफरेंशिया कितने होते हैं ह्यूमन मेल्स में? 2. एंड नंबर ऑफ वास डिफरेंशिया जो कि रीटे टेस्टिस से अराइज होते हैं 15 to 20 इन नंबर. तो इसमें से ए, बी और डी करेक्टली मैच्ड हैं एंड ऑप्शन सी इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड. 5 नहीं होते हैं वास डिफरेंशिया, 2 होते हैं. तो ऑप्शन सी इज़ राइट. क्वेश्चन नंबर 6, यूरिथ्रा रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ. अब ह्यूमन मेल में जो यूरिथ्रा होता है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक और यूरिनरी सिस्टम के लिए कॉमन होता है. अच्छा, ये किस किस की सिक्रीशन रिसीव करता है? ऑप्शंस हैं कूपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स या ऑल ऑफ दीज. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी. Urethra receive the secretion of all of these: Cooper's gland, prostate gland and seminal vesicles. Question number 7, the spongy tissue covering the penis from front side is corpora cavernosa, prepuce, corpus spongiosum या none of these. तो जो यूरिथ्रा होता है, आप जो पेनिस होता है उसमें 2 टाइप के स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं. एक आपका रहता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और दूसरा होता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा. ठीक है, तो जो फ्रंट साइड में होता है दैट इज़ योर कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और लोअर साइड में ये 1 होता है, एक ही टिश्यू होता है और ये इसकी 2 पार्ट्स होते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा के. तो
जो फ्रंट साइड में होता है दैट इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8, द alkaline seminal fluid secreted by seminal vesicles contains, ऑप्शंस हैं स्पर्म्स, फ्रक्टोज शुगर, प्रोस्टेग्लैंडिन्स या बोथ बी एंड सी। तो 8th क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी। द एल्केलाइन सेमिनल फ्लूइड जो सेमिनल वेसिकल सिक्रेट करते हैं उनमें होता है फ्रक्टोज शुगर और प्रोस्टेग्लैंडिन्स, जो कि प्रोस्टेग्लैंडिन्स एक हार्मोन लाइक सब्सटेंस होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट्स द कॉन्ट्रैक्शन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ऑप्शंस हैं प्रोस्टेग्लैंडिन्स, फ्रक्टोज शुगर, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। Prostaglandin stimulates the contraction in the female reproductive tract and help in the movement of sperms up to ova. Question number 10. Which of the following gland secretes the mucus? Options हैं ejaculatory duct, Cooper's gland, prostate gland या seminal vesicles। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, Cooper's gland secretes mucus। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द pH ऑफ सेमन। सेमन की जो pH होती है वो होती है आपकी 7.35 to 7.5। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 12, enlargement of prostate gland is called impotence, sterility, prostatomegaly and none of these। तो जब प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज होती है दैट इज नोन एज प्रोस्टेटोमेगाली। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट कुछ वन लाइनर्स लिखे हैं मैंने। तो पहला है आपका टाइसन्स ग्लैंड किसको बोलते हैं। तो टाइसन ग्लैंड जो होता है वो प्रीप्यूटियल ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड्स ऑफ ग्लैंड्स एंड इनर सरफेस ऑफ प्रीप्यूस, इनके लिए एक अनदर टर्म यूज़ की है दैट इज टाइसन्स ग्लैंड। नेक्स्ट है इंग्विनल हर्निया क्या होता है। जब प्रोट्रूशन ऑफ इंटेस्टाइन इनटू द स्क्रोटम थ्रू द इंग्विनल कैनाल, जब इंग्विनल कैनाल के थ्रू इंटेस्टाइन स्क्रोटम में आ जाता है उसका कुछ पोर्शन दैट इज नोन एज इंग्विनल हर्निया। नेक्स्ट है आपका डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन स्पर्म किसने डिस्कवर किए थे। एंटन वैन ल्यूवेनहुक ने इन 1677 में। नेक्स्ट इज prostatectomy is known as surgical removal of prostate gland। next is what is protandry, तो जिसमें spermatozoa matures earlier than ova that is known as protandry। तो ये थे हमारे कुछ MCQs which are related to human male reproductive system। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है then please like, share and subscribe my channel MI Teaching। Thanks for watching।